नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। लेके हाजिर हूं आप सभी के लिए शिक्षा विभाग से आई हुई आज की तमाम अपडेट, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। दोस्तों, बता दूं आपको, कैचअप क्लास के जरिए शिक्षित किए जाएंगे बच्चे। हाँ जी दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से लंबे समय तक स्कूल बंद और बच्चों के भविष्य को देखते हुए विभाग ने पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3 माह की कैचअप क्लास आयोजित करने का फैसला लिया है। यह कैचअप क्लास अप्रैल 2021 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। कैचअप क्लास के दौरान बच्चों को बेसिक व जरूरी अध्याय पढ़ाए जाएंगे, ताकि अगली कक्षा के कोर्स की पढ़ाई के दौरान उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इन कक्षाओं से उन बच्चों को खास लाभ होगा जो टीवी, इंटरनेट या मोबाइल के अभाव के चलते ऑनलाइन क्लास में हिस्सा नहीं ले सके थे। विशेष नामांकन अभियान के बाद कैचअप कोर्स क्लासेस शुरू की जाएगी। पहले बच्चों को विशेष नामांकन अभियान के माध्यम से विद्यालय से जोड़ा जाएगा। बता दूं दोस्तों, 7 शिक्षकों को किया गया है प्रशिक्षित। सुपौल जिला से यह खबर आ रही है। कैचअप क्लासेस को लेकर जानकारी देते हुए प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुभाष कुमार ने बताया है कि अप्रैल माह से इस क्लास को शुरू करने के लिए सभी तैयारी पूरी की जा रही है। इसके लिए जिले के 7 शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया गया है, जो प्रशिक्षित शिक्षक अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। बताया कि विभाग द्वारा इसको लेकर सिलेबस भी दिया जाएगा, जिस अनुसार बच्चों की पढ़ाई होगी। दरअसल कोरोना संकट की वजह से शैक्षणिक सत्र 2019-20 में वार्षिक परीक्षा नहीं ली जा सकी थी और 10वीं 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्देश दिया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था। बच्चे अगली कक्षा में प्रोन्नत तो हो गए, लेकिन उनकी पढ़ाई आरंभ नहीं हो सकी। कई महीने के बाद किताबें, पाठ्यपुस्तक निगम की साइट पर अपलोड की गई, जिससे दूरदर्शन पर कक्षाएं चलाकर शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों को शिक्षा से जुड़े रखने की कोशिश की थी। परंतु पढ़ाई की इस नई व्यवस्था से जिले के कई बच्चे वंचित रह गए थे। अब ऐसे बच्चों के लिए विशेष कक्षा चलाई जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, बिहार फर्जी डिग्री मामला। 5 साल में 1,10,000 शिक्षकों की डिग्री सत्यापित नहीं हुई है। मामला बिहार में 2007 के बाद से हुई 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित है। सतर्कता विभाग 2014 से फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्तियों के आरोपों की जांच कर रहा है। अब तक राज्य का शिक्षा विभाग 1,10,418 शिक्षकों का विवरण देने में विफल रहा है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1,10,000 से अधिक शिक्षकों जिनकी नियुक्तियां फर्जी डिग्री के आरोपों के घेरे में है, उनकी शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि करने की प्रक्रिया पर रिपोर्ट देने के लिए 9 जनवरी की समय सीमा दी है। सतर्कता विभाग 2014 से फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्तियों के आरोपों की जांच कर रहा है। अब तक राज्य शिक्षा विभाग 1,10,418 शिक्षकों का विवरण देने में विफल रहा है। उस समय मुखियाओं को इन नियुक्तियों का प्रभारी बनाया गया था। कथित तौर पर फर्जी शैक्षणिक और पेशेवर डिग्री के आधार पर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई थी। पटना हाईकोर्ट में एक रजत पंडित द्वारा जनहित याचिका के बाद सतर्कता जांच का आदेश दिया गया था। शुक्रवार को अदालत ने राज्य सरकार को सत्यापन विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के रूप में 9 जनवरी निर्धारित की थी। जनवरी महीने में अब तक 1200 से अधिक शिक्षक जिनकी नियुक्तियां फर्जी डिग्री के आधार पर की गई थी, उन्होंने सुरक्षा से इस्तीफा दे दिया है और इसलिए अदालत के निर्देशों के अनुसार किसी भी कार्रवाई का सामना नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील दीनू कुमार ने बताया है कि हाईकोर्ट ने इस साल 31 जनवरी के अपने आदेश में शिक्षकों के फोल्डर के पेडेंसी के आंकड़ों का उल्लेख किया है। हमें आश्चर्य है कि शिक्षा विभाग अदालत को विवरण क्यों नहीं दे पा रहे हैं। भले ही 1,10,000 से अधिक शिक्षकों की शिक्षा की डिग्री की जांच नहीं की गई है,
फिर भी वे सेवा कर रहे हैं और अपनी सैलरी पा रहे हैं। कुमार ने कहा है कि राज्य शिक्षा विभाग ने 2008 में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन अनिवार्य कर दिया था। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। 26 अगस्त 2019 को जारी एक आदेश में जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस अनिति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा था कि सतर्कता विभाग एक विस्तृत काउंटर हलफनामा दायर करे, रिकॉर्ड पर लाए कि जांच को समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा और उन शिक्षकों की पहचान करे जो अभी भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी हैं। राज्य के एक जवाबी हलफनामा भी दाखिल करेगा जिसमें बताया गया है कि सतर्कता विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है और उन लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं जो इस अदालत द्वारा दी गई सामान्य माफी से कवर नहीं किए गए हैं। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, क्रियान्वयन की राह पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कई काम बाकी है। सभी शिक्षा निदेशालयों के निदेशकों की बैठकें हो रही है। बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए कई काम किए जा रहे हैं। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद क्रियान्वयन के लिए रोड मैप बना रहा है। वहीं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षा निदेशालयों के निदेशकों की बैठकें की जा रही है एवं इस पर मंथन हो रहा है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के महाविद्यालय निरीक्षक प्रोफेसर अजय प्रताप ने बताया है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण में अहम भूमिका है। न्यास के बिहार झारखंड के क्षेत्र संयोजक प्रोफेसर विजयकांत दास द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय एवं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं जो राष्ट्र बिहारी सिंह के हैं। इस समिति के सदस्य आईआईटी और एनआईटी सहित राज्य के 7 विश्वविद्यालयों के वरीय शिक्षक एवं अधिकारी हैं। इसकी 3 बैठकें हो चुकी है। अगली बैठक 14 मार्च को है। समिति के अध्यक्ष द्वारा 6 उप समितियों में विभाजित कर शिक्षा नीति के 6 प्रमुख घटकों जैसे स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति का संवर्धन, कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग में वितरित कर दिया गया है। हालांकि नीति के क्रियान्वयन के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वयन समिति बने जिसका कार्य स्कूल शिक्षा में क्रियान्वयन करने का कार्य हो। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय स्तर एवं महाविद्यालय स्तर पर समितियां बने जिसकी समीक्षा राज्यपाल सचिवालय एवं राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा किया जाए। तभी इस शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सही तरीके से सफलता मिल सकता है। दोस्तों चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, मैट्रिक की कॉपियों की जांच आज से शुरू हो चुकी है। दोस्तों बता दूं, मैट्रिक परीक्षा 2021 की कॉपियों की जांच 12 मार्च यानी कि आज से 150 से अधिक केंद्रों पर शुरू हो जाएगी। बोर्ड की तरफ से जारी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन 12 से 24 मार्च तक चलेगा। मैट्रिक परीक्षा 2021 की कॉपियों की जांच सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक पाली में ही कराई जाएगी। बोर्ड ने कहा कि अगर कोई प्रधान परीक्षक सह परीक्षक चाहे तो मूल्यांकन केंद्र पर निर्धारित अवधि के बाद स्वेच्छा से आवश्यकता अनुसार सुबह 7 बजे तक मूल्यांकन कार्य कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, सचिवालय सहायक सहित 1905 पदों पर वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गई है। इसकी वैकेंसी के लिए जल्द विज्ञापन निकाला जाएगा। इस बार सचिवालय सहायक के 1360 पदों सहित 1905 पदों के लिए वैकेंसी आएगी। सभी विभागों की ओर से रिक्तियां भेज दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियां भेज दी है। उम्मीद है कि नियुक्ति के विज्ञापन अप्रैल से मई के बीच आएगा। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा समाप्त होते ही तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा पर काम शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस न्यूज को यहीं पर समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों।